फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया की सेना ने एक लड़की को पकड़ रखा है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि वो लड़की अमेरिका की जासूस है। उस लड़की का नाम एवलिन साल्ट होता है। एवलिन बार बार कहती है कि वो कोई जासूस नहीं है, बल्कि वो तो एक साधारण कंपनी में काम करती है, लेकिन कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता। तभी एक अमेरिकी एजेंट टेड विंटर वहाँ आता है और एवलिन को छुड़वाता है। जेल से निकलने के बाद एवलिन की मुलाकात उसके दोस्त माइक क्राउस से होती है, जो उससे बहुत प्यार करता था। फिर समय बीतता है। 2 साल बाद एवलिन और माइक की शादी हो जाती है और दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं। जब एवलिन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वहाँ एजेंट टेड विंटर आता है और कहता है कि उसे एक रूसी आदमी से पूछताछ करनी है, जिसका नाम ओलेग आर्लोव है। आर्लोव एवलिन को बताता है कि रूस में कई सालों से बच्चों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें अमेरिकी भाषा और तौर तरीके सिखाए जाते हैं ताकि वे अमेरिका जाकर वहाँ जासूसी कर सके। आर्लोव एक कहानी भी सुनाता है कि कई सालों पहले एक अमेरिकी दंपति रूस घूमने आया था, जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उनकी बेटी की जगह एक रूसी लड़की को भेजा गया, जो अब अमेरिका में है। आर्लोव कहता है कि जब रूस का राष्ट्रपति अमेरिका आएगा तो वही लड़की उसकी हत्या करेगी। एवलिन को आर्लोव की बातों पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी आर्लोव कहता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनकर एजेंट पीबोडी एवलिन को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। वहीं आर्लोव 2 सरकारी एजेंटों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। एवलिन किसी तरह पूछताछ से बचकर वहाँ से भाग जाती है और सीधा अपने घर की तरफ दौड़ती है। रास्ते में वो अपने पति माइक को कॉल करती है, लेकिन माइक फ़ोन नहीं उठाता। जब एवलिन घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि माइक का किडनैप हो गया है। तभी कुछ अमेरिकी एजेंट एवलिन को पकड़ने पहुंच जाते हैं। एवलिन जल्दी से कुछ हथियार, ज़रूरी सामान और एक मकड़ी लेकर खिड़की से बाहर कूद जाती है। भागते वक्त टेड उसे देख लेता है, लेकिन एवलिन एक चलते ट्रक पर कूदकर वहाँ से फरार हो जाती है। इसके बाद वो एक होटल में जाकर अपनी आंखों के लेंस और नकली दांत निकाल देती है। उधर रूस का राष्ट्रपति अमेरिका पहुंच चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि एवलिन उस जगह पहुंचती है जहां राष्ट्रपति भाषण देने वाला होता है। वहाँ वो एक छोटा धमाका करती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है और इसी बीच वो राष्ट्रपति पर गोली चला देती है। इसके बाद एवलिन एजेंट पीबोडी के सामने सरेंडर कर देती है, जबकि चाहती तो वो उसे भी मार सकती थी। जब पुलिस एवलिन को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है, तभी उसे अपना बचपन याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसका चेहरा सर्जरी से बदलकर एक अमेरिकी लड़की जैसा बना दिया गया था। वह अपने दोस्त के पास जाकर उसके बगल वाले बेड पर लेट जाती है। उसके दोस्त के गाल पर एक कट का निशान होता है। वह एवलिन से पूछता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है नताशा? एवलिन कहती है, कुछ नहीं, और मेरा नाम नताशा नहीं एवलिन है। फिर वो अपने दोस्त से कहती है कि वो अगली सुबह अमेरिका जा रही है। इसके बाद एक आदमी आता है जो उन बच्चों को ट्रेनिंग देता था। वो एवलिन से कहता है कि अपने मिशन को कभी मत भूलना। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौटती है, जहां एवलिन पुलिस की गाड़ी में होती है। वो एक शॉटगन से ड्राइवर को झटका देती है, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी पुल से नीचे गिर जाती है। हादसे के बाद एवलिन पुलिस वालों को घायल करके वहाँ से भाग निकलती है। फिर एवलिन आर्लोव के पास पहुँचती है। असल में आर्लोव वही इंसान था जिसने बचपन में एवलिन को ट्रेनिंग दी थी। आर्लोव एवलिन के काम की खूब तारीफ करता है और फिर उसे उसके पति के पास ले जाता है। वह माइक को लोहे की चैन से बांधकर लटकाया गया होता है। तभी अचानक उस जगह पर
पानी भरने लगता है और एवलिन के सामने ही माइक दम घुटने से मर जाता है। माइक की मौत देखकर एवलिन का दिल टूट जाता है। इसके बाद और लोग एवलिन से कहता है कि अब उसे उनके एक और साथी के साथ मिलकर अगला काम पूरा करना है और वह कहता है कि अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। एवलिन अभी भी अपने पति की मौत को लेकर दुखी होती है। तभी वह पास से एक वाइन की बोतल उठाती है और अचानक आर्लो के सिर पर मारती है। फिर बोतल का टूटा हिस्सा उसके गले में घुसा देती है, जिससे आर्लो वहीं पर मर जाता है। अब एवलिन अपने रास्ते में आने वाले सभी एजेंट्स को ख़त्म कर देती है और उस आदमी के पास पहुंचती है जिसके साथ उसे अगला मिशन पूरा करना था। उसका नाम था स्नाइडर। जब एवलिन स्नाइडर के गाल पर कट का निशान देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि स्नाइडर और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त है। स्नाइडर एवलिन को बताता है कि वह पिछले 3 सालों से अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस में काम कर रहा है और अब उन्हें मिलकर राष्ट्रपति को मारना है। फिर एवलिन और स्नाइडर एक आर्मी ऑफिसर का भेष बदलकर वहां पहुंचते हैं। जैसे ही स्नाइडर के सामने राष्ट्रपति आते हैं वह उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड समय रहते राष्ट्रपति को बचा लेते हैं। इसके बाद स्नाइडर खुद को बम से उड़ा लेता है। राष्ट्रपति को जल्दी से कंट्रोल रूम में सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को यह जानकारी मिलती है कि रूस अमेरिका पर हमला करने की योजना बना रहा है। इसके बाद वे यह फैसला करते हैं कि अब अमेरिका भी रूस पर हमला करेगा। राष्ट्रपति होवार्ड लुईस सभी हथियारों को एक्टिव कर देते हैं। उसी समय होवार्ड कैमरे में एवलिन को देखता है। अमेरिकी एजेंट उन्हें बताते हैं कि एवलिन रूस की जासूस है जिसने रूस के राष्ट्रपति को भी मार डाला था और वह रूस और अमेरिका के बीच जंग करवाना चाहती है। तभी टेड विंटर अचानक से एक बंदूक उठाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। अंत में वह राष्ट्रपति होवार्ड को भी गोली मार देता है, जिससे एवलिन को यह समझ में आता है कि टेड भी एक रूसी जासूस है। इसके बाद टेड मिसाइल्स को एक्टिव करता है और उन्हें मक्का और तेहरान की ओर भेज देता है ताकि अरब देशों को अमेरिका के खिलाफ भड़काया जा सके। तभी टेड टीवी पर एक खबर देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि रूस के राष्ट्रपति अब तक जिंदा हैं। जिन गोलियों से उन्हें मारा गया था वे नकली थी और उनमें बस मकड़ी के जहर का इस्तेमाल हुआ था, जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गए थे। यह देखकर टेड समझ जाता है कि एवलिन ने उसे धोखा दिया है। फिर टेड एवलिन से कहता है कि ऑर्लो ने तुम्हारे बारे में जो भी जानकारी अमेरिकी एजेंट्स को दी थी वो सब उसने मेरे कहने पर किया था। आर्लो तो बस तुम्हें वहाँ से चुपचाप ले जाने के लिए आया था और मुझे पता है कि तुमने उसे मार दिया है। टेड कहता है कि मैं चाहता था कि सारी गलती तुम्हारे सिर आ जाए। ये सब सुनते ही एवलिन को गुस्सा आ जाता है और वो टेड पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन टेड को बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से कुछ नहीं होता। एवलिन सिक्योरिटी सिस्टम के वायर निकाल कर अंदर घुस जाती है। अब दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जब गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो वे एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान एवलिन मिसाइल्स को भी रोक देती है, लेकिन तभी पुलिस वाले एवलिन पर गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि एवलिन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है जिससे उसे कुछ नहीं होता। फिर पुलिस वाले एवलिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन टेड अभी भी जिंदा होता है। तभी टेड एक डॉक्टर की पॉकेट से कैंची निकालता है, लेकिन एवलिन अपनी हथकड़ी की चेन को उसकी गर्दन में लपेटकर रेलिंग से कूद जाती है और उसे मार देती है। पीबॉडी एवलिन को पकड़कर हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाता है। हेलीकॉप्टर में वह एवलिन से पूछता है कि तुमने टेड को क्यों मारा। एवलिन जवाब देती है कि अगर मैं उसे नहीं मारती तो कोई और उसे मार देता।
फिर हेलीकॉप्टर में एवलिन पीबॉडी को सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि वह बाकी रूसी एजेंट्स को पकड़ने में मदद कर सकती है। एवलिन कहती है कि मैं अगर चाहती तो राष्ट्रपति को भी मार सकती थी और तुम्हें भी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तभी पीबॉडी के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा गया था कि जिन रूसी जासूसों को मारा गया है वहाँ एवलिन के उंगलियों के निशान मिले हैं। अब पीबॉडी समझ जाता है कि एवलिन ने ही उन सबको मारा है। वह एवलिन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने ही साथियों को ख़त्म क्यों कर दिया। एवलिन दुखी होकर कहती है कि उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरा बचपन, मेरे माता पिता और जिससे मैंने प्यार किया था उसे भी। यह सुनकर पीबॉडी कहता है कि अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहती हो तो यहाँ से कूद जाओ, नीचे पोटोमैक नदी है। इसके बाद एवलिन हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देती है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।